हेलो फ्रेंड्स, मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं अगेन मिस्टर राहुल। तो राहुल के साथ हम जो बातें रह गई थी और थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं आज उनकी जर्नी के बारे में। तो राहुल, आपका फिर से स्वागत है मन की बात बाइकर के साथ में। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते सबको मेरी तरफ से। ओके राहुल, तो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी रही है कंप्लीट फॉर थ्रू, किस तरीके से आपने ये अचीवमेंट्स जो आप आज हमें बताने वाले हैं कैसे कैसे किए हैं, क्या था आपका रोल। तो थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए प्लीज। ऋषभ, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक अचीवमेंट के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारे बोलते हैं ना कि आपके साथ में अप एंड डाउन्स होते हैं और आप हर सिचुएशन से फेस करते हुए उस अचीवमेंट तक पहुंचते हैं। क्योंकि लोगों को दूर से बहुत लगता है कि अच्छा ये तो बहुत आसान था, इसने बहुत आसानी से उस अचीवमेंट मतलब ये अचीव कर लिया, इसके पीछे मतलब इसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा और लाइफ बड़ी एकदम सॉर्टेड होके चली गई सीधे सीधे रास्ते पे हाईवे के जैसे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक किसी की लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं। ऐसे काफी सारे और भी राइडर्स हैं इंडिया में जो प्रोफेशनल स्टंट राइडिंग करते हैं, उन सबकी स्टंट राइडिंग की जर्नी अलग अलग रही। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट अपना जो ये सेशन था इसमें बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे फ्रेंड के साथ में स्टार्ट हुआ था और फिर हम लोग ऐसे आगे करते करते मैं आगे बढ़ा। तो ये रहा कि 2010 में मेरा मेजर क्रैश हुआ और मेजर क्रैश में मेरा जो एंकल था वो एंकल मेरा पूरा तरीके से मतलब फ्रैक्चर हो गया और मैं 3 से 4 महीने तक बेड रेस्ट पे था। वो बहुत ज्यादा वर्स्ट टाइम था। उसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जिसमें मैं मेरा शोल्डर जो ये कॉलर बोन रहता है राइट साइड का, ये मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था। तब मैंने सोच लिया था कि अब नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि घर वाले भी बहुत ज्यादा मतलब अपसेट थे और मैं खुद भी था कि यार हेल्पलेस हो गया हूँ मैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मैं बस ऐसे ही हाथ रख के चल रहा हूँ हर जगह, जो काम करना है कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। बट उसके बाद में जब जैसे ये चीज हुई तो ये फर्स्ट जो एयरलाइन फ्रैक्चर वाली 2008-9 के बीच की बात है। तो उस टाइम जब मैं रिकवर हो गया इस चीज से, तो मैं जब भी बाइक चलाता था तो मुझे यही लगता था कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मैं चाहे कहीं पे भी पास में जा रहा हूँ या बाइक राइड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था यार कुछ मिसिंग है। और बार बार खाली जगह जो खाली रोड्स आती है ना, उनको देख के ऐसा लगता था यार बस एक व्हीली कर लूँ, एक व्हीली कर लेता हूँ। बहुत कोशिश करी 2-3 महीने तक तो मैंने बिल्कुल भी अवॉइड ही करा और करना ही नहीं। अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मन उठ गया, पूरा क्रैश हो गया, अब नहीं करेंगे। बट मेरे से रहा नहीं गया और मैं बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने लग गया था सारी चीजों से कि यार क्या हो रहा है। लाइफ मतलब एकदम स्मूथ नहीं चलती, मतलब स्मूथ तो किसी की भी नहीं चलती है, बट हाँ एक रहता है कुछ आप कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आपकी बनी रहती है, आपकी इनर पीस की। तो मेरे साथ वही चीज हुई और फिर मैंने वापस से स्टंट राइडिंग स्टार्ट करी। फिर ये सब हुआ, फिर रिकवरी हुई और उसके बाद में वापस से मैं 2011 मतलब 10-11 के बीच में वो टाइम था, कुछ जुलाई स्टार्टिंग होने वाला था। तो तब मैं रिकवर होके प्रॉपर तरीके से फिजियो वगैरह सब कुछ लेके कंप्लीट करके मैं ट्रैक पे पहुंचा। फिर हम लोगों ने फिर से मतलब मैंने फिर से स्टंट राइडिंग स्टार्ट करी और उसके तकरीबन 1.5 साल के बाद में वो स्ट्रिक को मैं कंप्लीट कर पाया था। ओके, आप बता रहे थे कैसे क्या कहते हैं कि किस तरीके से ये टाइम फेज गुजरा है। तो एक करेक्ट किया था आपने थोड़ा सा मुझे कि डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे उसको। हाँ हाँ, इसको एक्चुअली डिप्रेशन नहीं कहेंगे, ये एक हर एथलीट चाहे कोई मतलब मैं सॉरी इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, ये हर एक इंसान के लाइफ में आता है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे कोई बाइक राइड करता हो या व्हाटएवर। क्योंकि डिप्रेशन के बाद में क्या होता है कि जैसे इंसान डिप्रेस्ड हो गया तो वो चीजों को सही नहीं कर पाता। बट क्या है कि कोई भी एथलीट होता है, मानता हूँ कि हम ये हर एक काइंड ऑफ अ डिप्रेशन। आप इसको एक अगर सब चीजों का एक सार बोलेंगे तो डिप्रेशन होता है। बट हर किसी की लाइफ में वो डिप्रेशन का इफेक्ट अलग होता है। कोई बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाता है डिप्रेशन में, कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, या किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है तो ज्यादा हो जाता है। तो उसको यूज कैसे करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिप्रेस हो गए, आप आपके सामने चैलेंजेस आ गए या आप वो नहीं कर पाया, फेल हो गए, फेल होने के बाद भी डिप्रेशन होता है। मतलब इंसान अगर कुछ सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो भी अगर वो अचीव नहीं कर पाता है उन चीजों को, तो वो फेल हो गया है तो उसको डिप्रेस होता है। या फिर आप बेड रेस्ट पे तो भी आपको डिप्रेशन होता है। लाइक अभी पेंडेमिक में जो लॉकडाउन है ना, तो उसमें भी लोगों को डिप्रेशन है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स है जो मेरे को कॉल करते हैं,
यार बोलते यार यार क्या करें हम, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना बिजनेस चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना जा पा रहे हैं, ना राइड कर पा रहे हैं, कुछ भी। तो एक बहुत सारा तरह का सारी चीजें हैं, बट सबसे मेन चीज ये है कि अगर हमें किसी भी चीज से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमारे पास में एक गोल होना चाहिए, राइट। किसी भी चीज के लिए। क्योंकि जब हमारे पास में गोल होगा ना तो हम उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में, मैं जितना मैंने लोगों की बायोग्राफीज देखी है, पढ़ी है, या मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैंने उन लोगों को देखा है कि ऐसा कोई भी इंसान है जिसकी लाइफ में वो डिप्रेस ना हुआ हो, या वो हताश नहीं हुआ हो, या वो टूटा ना हो। हर कोई टूटा है, हर कोई हताश हुआ है, हर कोई डिप्रेस हुआ है। और कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे उसने सोचा है कि नहीं यार अब बस मैं छोड़ देता हूँ ये चीज को, अब मैं इसमें आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसी के बाद वो कुछ कर पाता है उसको। अगर वो उस चीज से आगे बढ़ जाता है, बोलता है ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं हुआ, बहुत टाइम से हुआ है। जब जब ऐसा कुछ होता है तो यही लगता है कि यार अब बस हो गया यार, क्या करना है। बट मेन चीज ये होती है कि एक अंदर मेरे है कि यार मुझे मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि मैं दूसरे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता था, वहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स मैंने खेले हैं अभी तक, मैं इसमें कभी नहीं बताया, बट हाँ मैंने बहुत सारे, मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में रहा हूँ। तो वहाँ मेरे को वो सारी चीजें नहीं मिल पाई वो, या मैंने जितने एफर्ट्स दिए उसके अकॉर्डिंग मेरे को चीजें नहीं मिली, तो मैं छोड़ते गया। फिर मैं स्टंट राइडिंग में आया अनफॉर्चुनेटली, या बोल सकता हूँ कि ये बोलते हैं ना कि आप गॉड्स प्लान था एक तरीके से, तो मैं इसको गॉड्स प्लान बोलता हूँ। क्योंकि जिस इंसान को कभी कोई चीज पसंद नहीं हो और अगर वही वो कर रहा है ना तो वो सबसे ज्यादा करता है। ऐसा है। तो मुझे पसंद नहीं थी स्टंट राइडिंग, बट स्टार्ट हुआ करना, तो फिर उसके बाद मैंने किसी और चीज में ध्यान ही नहीं गया। हाँ, उसके सब्स्टिट्यूटली मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। कि मुझे फिट भी रखना है और मुझे अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखना है, तो मैं सारी चीजें करता हूँ। बट मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ स्टंट राइडिंग के ऊपर रहता है। तो यही सारी चीजें कि किसी भी इंसान को अगर अपने लाइफ में बाहर निकलना है किसी चीजों से, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज हो गई आज की लाइफ, बहुत ज्यादा कॉमन। तो उस आप अपनी छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट कर लीजिए, आप अपने अपने छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए और उन छोटे छोटे गोल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। लाइक अगर आप अपने जो ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो उनको लिख लो, सबसे पहले लिख लो सारी चीजों को, और उसको वन बाय आप उनको धीरे धीरे अचीव करते जाओ, भले से छोटा सा एफर्ट क्यों वो करते जाओ। तो ऐसी कुछ एक मैंने वीडियो देखा था, किसी यूएस के कोई ऑफिसर थे, उन्होंने बताया था कि अगर आपको अपना रूटीन सुधारना हो तो सबसे अच्छा काम ये करो कि सुबह उठो और अपना बिस्तर को जमा दो उसको, बिस्तर अपना अच्छा रखो, लाइक आपका पिलो और आपका बेडशीट वगैरह जो भी सारी चीजें ना उनको फोल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से रखो। तो अगर और दिन भर में आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आप जब रात को जब सोओगे तब आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम करा है, चलो एक काम आपने करा है। तो वैसे ही आपके गोल्स को अचीव करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि छोटे छोटे गोल्स बना लो, और छोटे छोटे गोल्स बनाते बनाते आप उस टाइम पे ना आपके पास में इतना पैसे है और आप चीजों में ज्यादा डाल नहीं सकते। आपके जो एकदम बोलते हैं ना आपके इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या जो एकदम आपको जो यूज करना है या उसमें ही आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमारे साथ में यही था, तो हम लोग एक सर्च लाइट या 2 सर्च लाइट लगा लेते थे और फिर हम लोग ट्रैवल करते थे। तो इस तरीके से हमारी वो पूरा टूर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरा ये कि हम लोगों ने इतनी लंबी राइड करी थी, इंदौर से मुंबई, मुंबई से सूरत, और सूरत से फिर हम गोवा, और गोवा से फिर इंदौर। तो ये हमने पूरी बाइक राइड करी थी, वो भी स्टंट बाइक्स के ऊपर, क्योंकि आजकल तो सारे राइडर्स हैं, अच्छी अच्छी बाइक्स हैं और प्रॉपर सेटअप रहती है बाइक्स में, मतलब एक टूरिंग बाइक के हिसाब से बता रहा हूँ। बट एक स्टंट बाइक को राइड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हैंडल्स की पोजीशन और सीटिंग, बड़े बिग स्प्रॉकेट्स के साथ में आप राइड कर रहे हो, तो आपको स्पीड भी नहीं मिल रहा है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट चांसेस रहते हैं। फिर आपके पास टाइम लिमिट कम है, तो उसी जर्नी में हम लोग जब सूरत जा रहे थे मुंबई से, तो हम लोगों ने इतना ज्यादा फॉग था वहाँ पे, आप शायद आपने कभी राइड करी हो वहाँ पे तो आपको पता होगा कि जो दमन के बाद का जो एरिया आता है सूरत जाने के बीच में ना, वहाँ पे मॉर्निंग टाइम में बहुत फॉग होता है। और वो थोड़ा सा ठंड का ही टाइम था, मतलब जैन का टाइम था।
तो उस टाइम पे इतना फॉग कि ट्रक की लाइट तक भी नहीं, राइट। ट्रक की लाइट्स कितने हाई हाई पावर की होती है ना, उनसे भी वो नहीं देख पा रहे थे आगे। और हम ट्रक के सहारे सहारे पे, मतलब ऐसा ये ट्रक चल रहा है और ये हम चल रहे हैं और ऐसे हम लोग चल रहे हैं। हम एक ढाबे पे रुके, हमने बोला कि यार हमें यार थोड़ा रुकने दो यार, सूरज सुबह हो जाएगी तो हम लोग निकल जाएंगे। ओके। वो ढाबे वाला पता नहीं बहुत अच्छे दिल का था, उसने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं रुकने दूंगा मैं तुमको। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, नहीं माना, तो उसने बोला बस मैं खटिया दे सकता हूँ तुम्हें। अच्छा। मतलब खाट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हम हमारी बाइकों से ऐसे घेरा बनाया हमने पूरा ऐसे राउंड में, खटिया लगाई और उसमें सामान रख के हम सब सो गए। ओके। 16 में ऐसे तो ये एक वो वाला बहुत अच्छा इंसिडेंट था। तो पूरा हम लोग जब सुबह उठे तो पूरे गीले थे, मतलब हम 2-1 घंटे सोए थे वहां पे, तो पूरे गीले थे क्योंकि फॉग के कारण हम लोग गीले हो गए थे पूरे। ऐसे 16 में हम लोगों के साथ हमें माउंटेन ड्यू का टूर मिला। ऑल ओवर एमपी का हम लोगों ने माउंटेन ड्यू के कैंपिंग करा था, शोज करे थे सारी जगह। तो उसमें भी यही सेम सीन था, हमने पूरा एमपी हमारी बाइक से कवर किया था। और पूरे एमपी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे हमारी बाइक में। हम कुछ 8 राइडर्स थे साथ में, और बहुत अच्छा, मतलब गोल्डन डेज बोलते हैं हम लोग उसको, जब भी याद करते हैं बेस्ट रहता है। उसमें भी एक ऐसा इंसिडेंट था कि हम लोग अमरकंटक से जबलपुर जा रहे थे। तो उस बीच में इतना वहाँ पे अंधेरा था, डेंस था पूरा, कि हम लोगों को एक जगह एक ढाबा मिला, हम लोग वहाँ पे रुके। फिर हमारे साथ में यही चीज हुई कि हमने वहाँ पे पूछा ढाबे वाले से कि भाई हमें खटिया दे दे, हम उस पर एडजस्ट हो जाएंगे। बोलते भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं सकता क्योंकि मेरा रनिंग कस्टमर्स है, रनिंग कस्टमर। कहाँ बिठाऊंगा उनको, मतलब आ रहे हैं ट्रक वाले सब कुछ रुक रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है कहाँ। तो हम लोगों को एक पेड़ दिखा, उस पेड़ पे ओटला बना हुआ था खूब। तो हम लोगों ने हमारी बाइक लगाई उधर और वहां पे अपने पैर बाइक पे रख के और पीछे अपना सामान रख के सो गए। तो इस तरीके से सुबह उठे और फिर से राइड चालू करी। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम है बिलाल। तो हम जब माउंटेन ड्यू के टूर पे जाते थे तो क्या कंटिन्यूस ट्रैवल करना है, शो करना है, रात को ट्रैवल करना है, अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और फिर रेस्ट करते थे पूरा कि ज्यादा रेस्ट मिल जाए, इसलिए हम रात को ही शो खत्म करने के बाद में ट्रैवल करते। तो उसने अपनी बाइक के आगे एक बॉटल लगा के रखी थी, उसमें छेद करके रखा था। जब भी नींद आती थी तो उसको ऐसे प्रेस कर देता था, पानी उड़ के तो उसकी आंखों पे आ जाता था, तो उसकी नींद खुल जाती थी। तो ऐसे करते करते हम लोग ट्रैवल करते थे कि यार ठीक है यार ट्रैवल करना है। और वही सेम टाइम पे तकरीबन हमने 50 शोज करे पूरे ऑल ओवर एमपी में। 50 सिटीज में हम लोगों ने शोज करे। और जो ग्रैंड उसका था टोटल मिला के इंदौर के 2-3 शोज थे हमारे, तो ऐसे 51 हमारे गए थे शोज। तो वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। पूरे 1 महीने हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, शोज कर रहे थे। 16 जब आया, 16 एंड में, मतलब लाइक ये जून जुलाई के टाइम पे हम लोगों को टीवीएस से स्पॉन्सरशिप हुई। इसके पहले एक और बाइक कंपनी थी, उसको भी हमने अप्रोच किया था। उनने बहुत अच्छा हमारे साथ में, बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। हम लोग इंडिया के नाम से जाने, हाँ चाहे आपका नाम भी राहुल क्यों ना होगा तो नहीं है, अच्छा इंडिया वाला राहुल ऐसा है। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड गए थे, हम दोनों गए थे। मैं उसको लेके गया, मैं बोला चल भाई साथ में चल, अपन दोनों परफॉर्म करें। मेरे टीममेट है, मेरा बेस्ट बडी बोलता हूँ मैं, उसका नाम है जीडी। और हम लोगों ने, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो उसके 2 साल बाद में उसने स्टार्ट किया। वो पहले साइकिल पे करता था, एमटीवी स्टंट्स करता था, फिर उसने बाइक पे 2 साल के बाद में स्विच किया था। हम दोनों गए, मैं उसको पकड़ के ले गया, मतलब चल 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 तू साथ में चल, मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो वो उस टाइम पे नहीं चलने के इंटरेस्टेड था क्योंकि उसके कुछ और काम थे। फिर मैंने उसके घर पे बात करी, कन्विंस किया, फिर वो रेडी हो गया। मैंने बोला अपन परफॉर्म करें, चल साथ में चल। फिर हम लोग वहाँ पे पहुंचे, परफॉर्म किया, आए यहाँ पे आए। फिर काफी सारे न्यूज इंटरव्यूज हुए थे, न्यूज में इंटरव्यूज वगैरह भी आए थे कि बताया मैंने उनको कि इस तरीके से हमने परफॉर्म किया, इस तरीके से हमने किया। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग था मेरे, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल। फिर उसके बाद 2018 मिड में, 18 स्टार्टिंग में मैं दुबई गया अप्रैल में। और वहाँ मैंने फर्स्ट अपना एड शूट किया था इंटरनेशनली। एड शूट जो मैंने फर्स्ट शूट किया था वो दुबई में किया था। जो दुबई का मेन रेसिंग ट्रैक है ऑटोड्रोम, दुबई ऑटोड्रोम करके, वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था इसको। और इसमें एक अचीवमेंट ये भी था कि जिस टीम के साथ में मैंने शूट किया वो टीम ने बहुत बड़ी इस मूवी के लिए प्रोडक्शन,
ओके। आपने शायद नाम सुना होगा मिशन इम्पॉसिबल मूवी का। राइट। एक्स दुबई करके वहाँ पे है, जो पूरा प्रोडक्शन देखते हैं, पूरा सारी चीजें देखते ओके। हैं और पूरा शूट्स वगैरह करते हैं, तो उनके साथ में मैंने वर्क किया। ग्रेट। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था उनके साथ में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने वो सारी कार्स देखी थी जो मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में यूज हुई। और जिमी क्रेन्स और सारी चीजें और जो कार्स थी, क्योंकि वो नॉर्मल कार्स वो लोग यूज ही नहीं करते दुबई में। नॉर्मल तो क्या, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्स हैं वहां पे पूरी एकदम। तो वो सब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। फिर एक आपने शायद देखी होगी एक मूवी फास्ट एंड द फ्यूरियस में, वो जो एक टैंक वाला आपने देखा होगा, एक टैंक वाली कार आती है, उसका नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, वो भी मैंने वहां पे देखी थी। तो लगा वाह यार, मतलब किस्मत चमक गई। मौका मिल गया देखने का, दुबई घूमने का मौका मिला, और वो भी काम के साथ में। ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे घूमने आ रहे हैं, अपन काम करने आए हैं यहाँ पे, मतलब कुछ शूट करने आए। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि जब मैं वापस आया तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया था, वार्म वेलकम मेरे लिए माला वाला लेके आया था एयरपोर्ट पे। और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसने मेरे को फर्स्ट टाइम ट्रैवल में बताया था कि भाई ट्रैवल कैसे करना है। तो वो है मेरा फ्रेंड है अमर, उसने मेरे वो दुबई में वर्क कर चुका था, तो उसका अच्छा एक्सपीरियंस था। वो 2-3 बार दुबई उस टाइम पे जा चुका था, तो उसने मेरे को बताया है। वो मेरा जूनियर, बट उसने मुझे पूरा अच्छे से सीनियर जैसा गाइड किया पूरा कि एयरपोर्ट पे ऐसे रहना है, एयरपोर्ट से ये काउंटर होगा, इस काउंटर पे जाना है, इस तरीके से। तो बहुत ग्रेटफुल है मैं उन चीजों के लिए कि आज मैं जितनी बार भी ट्रैवल करता हूँ वैसे ही फोन करता हूँ, बोलते यार ये काउंटर आने वाला है। मुझे यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, सिक्योरिटी क्लियर करना है, सारी चीजें। तो वो चीजें है ना लाइफ में बहुत आपको अच्छा फील करवाती है। मिनट्स के राउंड ना, तो जैसा आप समअप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, बस अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हो ही गई हैं। एंड बस उसी के बाद में मैंने उनके साथ में ट्रैवल किया। मैं पोलैंड पूरा मैंने, मतलब हाफ ऑफ द पोलैंड मैंने उनके साथ में ट्रैवल किया है। फिर मैंने जर्मनी वाया रोड उनके साथ में पूरा ट्रैवल किया है। हम लोग एसन गए, एसन में हम लोगों ने उन्होंने शो परफॉर्म किया, मैंने उन्हें असिस्ट किया। तो मुझे, जब मैं उनको असिस्ट कर रहा था और जब वो परफॉर्म कर रहे थे, तब वहाँ पे तकरीबन 1 लाख पब्लिक थी तो सर्किट पे, और उनके सामने परफॉर्म करना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी उनको देख के कि यार मतलब मौका मिला अपने को, भाई भगवान ने दिया। बोलते कि ना आपके ड्रीम्स, आप जो सोचते हो। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि उस ड्रीम में जब भी मैं सोचता था तो मैं ये सोचता था कि मैं इनसे मिलूंगा या करूंगा, ये जाऊंगा इनके साथ में और इनको असिस्ट करूंगा, इनके साथ में रहूंगा, इनसे सीखूंगा, सीखने का मौका मिलेगा मुझे। और वो सारी चीजें हो रही थी उस टाइम, ऐसा जो मैंने सोचा था, जो मैं सोचता था इतने सालों से, तो मेरे माइंड में, जो मन में मेरे चीजें थी, मेरे माइंड में थी, और जो सोचा था उससे ज्यादा ही मिला। मैं सोचता था कि यार ठीक है मैं खड़े रहूंगा, बट मुझे फ्रैंकली मैं आपको एकदम सही बात बताऊं ना, मुझे फील ही नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे एज अ स्टूडेंट रखा या एज अ बोलते ना फैन आपको बुलाया। उन्होंने मुझे एज अ ब्रदर, मेरा बोलते ना छोटा भाई जैसा रखा, क्योंकि मैं उनको भाई जैसा ही ट्रीट करता हूँ, बड़े भाई। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा कि आपके छोटे आपसे आपको देख के सीखते हैं। तो मैंने वही चीज अपनी लाइफ में फॉलो करी कि मैं उनको एज अ बड़ा भाई ही, एज अ गुरु ही बोलता हूँ। तो उन्होंने मेरे को वैसा ही पूरा फील करवाया। और फिर बाद में हम लोगों ने पोलैंड वापस जब एसन से हम लोग एम्स्टर्डम गए, 2 दिन एम्स्टर्डम में रुके, उनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम लोगों ने पूरा एम्स्टर्डम देखा। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि यार क्या हो रहा है ये। क्योंकि वाया रोड ट्रैवल करना लोगों का ड्रीम होता है, यूरोप जैसी कंट्रीज में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। नहीं राहुल, तो ये आपकी जितनी भी जर्नी रही है, जैसे अप्स एंड डाउन रहे हैं, उसके बारे में ही जब हम व्यूवर्स को बताते हैं, व्यूवर्स को पता लगता है कि इस तरीके से कोई एक बाइकर या राइडर, कोई भी प्रोफेशनली जब निकलता है इस मोमेंट से, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। राइट। तो ऐसे ही बिल्कुल। तो व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं राहुल, और राहुल ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने राइडिंग करियर स्टार्ट करा।
और स्टंट राइडिंग करियर स्टार्ट करा कम्प्लीटली। और इसको वो बिल्कुल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और राहुल भी खुद ही जो है आपको स्टंट राइडिंग अगर कुछ भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो राहुल से आप सीख सकते हैं। और वो प्रोफेशनली एक आई थिंक आपका ग्रुप भी है जैसा आपने बताया कि आप लोग सिखाते जी हैं। हाँ, जी हाँ। अगर मेरी किसी को टीम है, बिल्कुल टीम सफल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी को कुछ भी राहुल से अगर प्रोफेशनली स्टंट राइडिंग में करियर बनाना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको इनके मिल जाएगी इंस्टाग्राम हैंडल पर, और हम भी शेयर कर देंगे वीडियो में ही। तो राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने हमें ये सारी बातें शेयर करी, इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो व्यूवर्स, हम बिल्कुल राहुल जैसे और भी बाइकर राइडर्स को लाते रहेंगे, जिससे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन एक अच्छी जाती रहे और आपको पता लगता रहे कि ये भी एक फील्ड है, इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी हैं। और हम चाहेंगे कि भी आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एजेंट 30 को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एजेंट 30 को यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं IGTV पर हमारे वीडियोस। तो राहुल, थैंक यू वेरी मच अगेन। और आप कुछ अगर कुछ कहना चाहते हैं राइडिंग कम्युनिटी या बिगिनर्स के लिए कुछ भी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला अपनी बात रखने का, और इतना मेरी चीज़ों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों से यही कहना चाहूंगा मैं, सारे राइडर्स से, और जो भी एज अ बिगनर स्टंट राइडर बनना चाहता है या राइडर बनना चाहता है या किसी भी और फील्ड में जाना चाहता है, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर पूरा फोकस करो। कोई भी चीज़ों को अगर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उनको पहले हटाओ, और मेन जो आपका फोकस है वो आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नेवर एवर गिव अप। ये मंत्र आपने बांध लिया तो आपको कल जिंदगी में कभी भी कोई पीछे नहीं कर पाएगा, आप आगे ही आगे जाओगे। बाकी ये है कि आपको वो चीज़ अपने अंदर ठाननी पड़ेगी कि हाँ, मैं गिव अप नहीं करूंगा, किसी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही होती है, उनके बाद में वो हटती हैं और आपको 10 और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो 4 और खुलते हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि एक दरवाजा बंद होता है तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज करना है। तो ये 2 चीज हमेशा सब ध्यान रखिए। तीसरी चीज बस इतनी सी कि आप कुछ भी करें प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ में करें, हेलमेट, जैकेट, गार्ड्स, अच्छे शूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूज का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके अगर पैर सलामत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए और राहुल, हम भी थोड़ा सा आपसे इन शॉर्ट में जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस लगा है आपको हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आकर, तो थोड़ा सा अगर वो भी बताना चाहे तो। नहीं, मुझे ऋषभ से बात करके बहुत अच्छा लगा। सॉरी, एजेंट 30 से बात करके बहुत अच्छा लगा। या एजेंट 30 से, बिकॉज ऋषभ आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि और भी बात कभी आपसे फिर से हम लोग बात कर पाए। और यही रहा है कि आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए एजेंट 30 के चैनल को, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ड्रॉप करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पे कमेंट करिए। आपको और भी जो वीडियोस अच्छे लगे हैं, जो इंटरव्यूज अच्छे लगे हैं लोगों के, उनको कमेंट करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, हमारी बात लोगों तक पहुंची है, और वो हमारी बात को अपने दिल की गहराइयों में समझ पाए, दिल की गहराइयों से समझ पाए। क्योंकि जब आप हम लोगों के स्ट्रगल को समझेंगे तभी आप लोग भी और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, और ये एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ने का मौका देगा। और बाकी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जाके एजेंट 30 के सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉलो करिए चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके कमेंट्स ड्रॉप करके बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे व्यूअर्स से कि उनको हमारा ये लाइव सेशन अच्छा लगा या इंटरव्यू सेशन अच्छा लगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हम पहुंचा रहे हैं बिल्कुल राहुल की तरफ से, और टीम एजेंट 30 पूरा तरीके से जो है काम कर रही है इस चैनल पर और IGTV पर कि जल्द से जल्द और भी बाइकर्स की स्टोरी हम लेकर आएँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय।